वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जन्नत में जय हो की। जी हाँ, पेट्रोलिंग के दौरान देखिए रुकना थकना मना होता है। जब वायरलेस इंफॉर्मेशन के जरिए आतंकवादियों के होने की सूचना मिली तो न्यूज नेशन की टीम भी इसका साक्षी बना। क्या कुछ हुआ उस दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग में रुकना या थकना नहीं होता। यहाँ जब भी रुकते हैं तब जब वायरलेस से कोई ना कोई इंटेल आता है। इस वक्त हमें पास इंटेल आया है कि कीपीर पंजाल की जिस रेंज में हम मौजूद है, इस जंगल के एरिया से कुछ आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यही वजह है कि हमें बोला गया है कि आप बहुत धीरे धीरे बात कीजिए। मेरे कैमरा पर्सन जयराम से लेकर मैं खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके पेड़ की आड़ लेकर के छुपे हुए हैं। लगभग 15 से 16 मिनट ऐसे हो चुके हैं जब हम यहाँ छुपे हुए हैं। कुछ जो जवान हैं वो स्नाइपर के रूप में आगे भी मौजूद है, लिहाजा हमें बोला गया है कि आप 3 से 4 मिनट अपना काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा और पीछे चले जाना है और जवानों के पीछे जो सेफ जगह है वहाँ पर आप खुद को हाइड करके तब तक बैठे रहिएगा जब तक वायरलेस से वॉकी के ज़रिए दूसरा संदेश नहीं आता कि या तो हमने एनकाउंटर शुरू कर दिया या फिर जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। लिहाजा यहाँ पर काम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप चल रहे हैं तब तक आपको ठंड का एहसास नहीं होता, लेकिन जब भी 10-15 मिनट रुक जाते हैं और ऊपर से जब लगातार बरसात हो रही होती है, मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, सर में काफ़ी पानी है, जूतों में कीचड़ भर चुका है क्योंकि दलदली सतह हो जाती है। जिस तरह से यहाँ पे देवदार और चीड़ का पूरा जंगल देख रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कभी कभी तो 2 से लेकर 3 घंटों तक इसी तरीके से छुपी हुई अवस्था में हमें रहना पड़ता है। और जब तक वायरलेस पे संदेश नहीं आता तब तक हम मौजूद रहेंगे। और अगर दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से सीधा आमना सामना हुआ, बुलेट एक्सचेंज हुई, तो वो भी न्यूज़ नेशन के दर्शक देख पाएंगे कि किस तरीके से भवानी के ये शेर, माँ भारती के ये जवान पूरी कश्मीर घाटी से आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। देखिए, सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम को एक गेस्ट हाउस में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। फिर क्या हुआ, देखिए। कहते हैं कि शांति के लिए सतर्कता जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ये वाक्य सबसे ज्यादा सटीक साबित होता है कश्मीर घाटी में, क्योंकि कश्मीर में कभी भी सूरत हाल बदल सकते हैं। और कई बार ऐसी कॉल्स आती है कि गेस्ट हाउस के अंदर कुछ संदिग्ध लोग हो सकते हैं, और ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए क्यूए टीम तैयार रहती है। और ऐसी ही क्विक एक्शन टीम को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इंटेल आया है कि इस गेस्ट हाउस के अंदर कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर बार बुलेट यानी गोलाबारी से सामना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि संदिग्ध होने के बावजूद जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और ये आश्वस्त कर देते हैं कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तब उन्हें जाने दिया जाता है। स्टैक फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, 360 डिग्री हिट की टीम, हाउस इंटरवेंशन, 6 जवान, 6 कमांडोज एक दूसरे को सेफ गार्ड करते हुए फिलहाल इस गेस्ट हाउस के अंदर, जो लाल चौक से ठीक 200 मीटर दूरी पर है, अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में काम करना मुश्किल इसलिए क्योंकि आसपास रिहायशी इमारतें हैं और आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, नागरिकों को सुरक्षित रखना है और आतंकवाद का भी सर कलम करना है। और देखिए, कमांडो दस्ते के साथ न्यूज नेशन की टीम भी इस संदिग्ध गेस्ट हाउस के अंदर पहुंची जहां पर आतंकवादी होने की संभावित खबर मिली थी। और इसी के साथ ही हाउस इंटरवेंशन टीम अंदर घुसती हुई, स्टैक फॉर्मेशन, 6 जवानों का पूरा दल, और यहां चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई अंदर और एक व्यक्ति नजर आए। दोबारा कटेंगे। और इसी के साथ ही हेड टीम स्टैक फॉर्मेशन में आगे बढ़ती हुई गेस्ट हाउस के एक रूम में, जहां पे संदिग्ध होने की इंटेल जानकारी मिली है, AK-47 के साथ देखते हुए कि स्थिति यहां पर क्या है, और खड़ा कर लिया गया है। फ्रिक्सिंग की जा रही है और बहुत बार
और यहाँ पर देखा गया कि उनका आधार कार्ड उनके पास है। तसल्ली करने के बाद ही फॉरवर्ड टीम के साथ बैकअप टीम को मैसेज कन्वे किया जाता है। ऑल क्लियर के मैसेज। और इस तरीके से लाल चौक से महज 200 मीटर दूर इस गेस्ट हाउस की फिक्सिंग का काम पूरा हुआ। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि हर बार ज़रूरी नहीं कि आतंकी मिलेंगे, दहशतगर्द मिलेंगे, लेकिन हर एक कॉल को उसी सीरियसनेस से लिया जाता है और प्रिपरेशन भी उसी लिहाज से होती है कि अगर आतंकियों से मुठभेड़ हुई तो आतंकियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना है। देखिए 17 जनवरी 2001 लश्कर के आतंकी श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाने की फिराक में थे। इस दौरान यहां मौजूद सीआरपीएफ जवानों ने 6 आतंकियों को मार गिराया और इसके बाद से यहां 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। 17 जनवरी 2001 लश्कर-ए-तौबा के आतंकियों ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। मां भारती के 11 जवान, सीआरपीएफ के 11 कमांडो इस पूरे ऑपरेशन में शहीद हो गए। हालांकि 6 आतंकवादियों को भी निशाना बनाया गया। श्रीनगर हवाई अड्डे की बात करें तो भारत का एकमात्र हवाई अड्डा ऐसा है जहां पर सुरक्षा की जांच सीआरपीएफ के द्वारा बाहरी सुरक्षा घेरे के तौर पर की जाती है, जबकि आंतरिक सुरक्षा सीआईएसएफ के पास है। सुरक्षा की जांच लगभग 1.5 किलोमीटर पहले होती है। उसकी वजह भी है क्योंकि यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए इंडियन एयरफोर्स की इस्टेब्लिशमेंट भी यहीं पर ही है। यानी सुखोई 30 MKI से लेकर के राफेल और तेजस तक तमाम आधुनिक हवाई लड़ाकू हवाई जहाज यहीं से उड़ान भरते हैं। और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, यानी सिविलियन और एयरफोर्स दोनों ही काम किया जाता है। जो अंदर एसेट्स है वो मिलिट्री एसेट्स भी है, वो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भी है। पठानकोट में हमने देखा था कि फाइटर प्लेन्स को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने किस तरह की गतिविधि की थी, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया था। यही वजह है कि किसी तरह से भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर और मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर दोनों को सुरक्षा दी जाए। और उस सुरक्षा की शुरुआत एयरपोर्ट की शुरुआत से, यानी एयरपोर्ट की परिधि से 1.5 किलोमीटर पहले ही कर ली जाती है। और देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट की आंतरिक सुरक्षा सीआईएसएफ के पास और बाहरी सुरक्षा सीआरपीएफ का विशेष कमांडो दस्ता करता है। यहाँ के इंचार्ज से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत देखी। आंतरिक सुरक्षा सीआईएसएफ के पास और बाहरी सुरक्षा सीआरपीएफ का विशेष कमांडो दस्ता। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आईडी की जांच होती है और उस जांच के बाद अंदर जाने की इजाज़त। अलग अलग तरह की असॉल्ट राइफल K95 से लेकर के इंसास AK-47 और नीचे भी देखा जाता है कि कहीं कोई विस्फोटक गाड़ी के नीचे तो नहीं लगाए हुए। और दोनों इस तरफ देख सकते हैं कि किसी तरह की कोताही ना हो, लिहाजा 360 डिग्री यहाँ पर चेकिंग करके अंदर ले जाया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सीएपीएफ की बात करें, एक एजेंसी अंदर है और एक एजेंसी बाहर है। वंदना जी यहाँ पे इंचार्ज हैं। वंदना जी आपसे बात करना चाहेंगे और हम साथ साथ वहाँ भी चलते हैं। किस तरीके से सुरक्षा यहाँ पे सुनिश्चित करते हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी को अवगत है कि ये हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट में काउंट किया जाता है। इसकी हिस्ट्री भी रही है, आतंकवादियों को इसको टारगेट बनाया गया है। इसलिए हम यहाँ पर पहले ही पैसेंजर, उसका लगेज, उसकी गाड़ी और जो भी अपने साथ लेके आता है उस आइटम को पूरा थरोली चेक करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंधित सामान, स्पेशली वेपन, आईईडी ना जा पाए। तो क्या किसी एक की चेकिंग की जाती है फौरी तौर पर देख करके संदिग्ध कौन है, या सबकी चेकिंग, सबकी फ्रिक्सिंग सुनिश्चित होती है? यहाँ सभी की फ्रिस्किंग सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि हम किसी को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो अपने साथ क्या लेके आया है। इसलिए दिल्ली में संसद में हमला हुआ था तो बहुत बार वीआईपी स्टिकर लगाया हुआ था। तो अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होती है उसकी चेकिंग भी होती है क्या? हाँ, सभी की चेकिंग होती है। हाँ, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रायर आती है। उसके बावजूद भी जो उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हम उनकी भी चेकिंग करना सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसी एसओपी फॉलो किया जाता है यहाँ पर। और देखिए अलग अलग तरह के कैमरास लगे हुए हैं जिसमें थर्मल स्कैनर से लेकर के तमाम तरह के उपकरण, नाइट विज़न यहाँ पे लगा हुआ है। और इस कैमरास की बात करें तो ये इंटरनेशनल आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल से इक्विप्ड है।
इसे दूर से निगरानी रखी जा सकती है इसके ज़रिए, और आगे किस तरह की चेकिंग की जाती है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों की कतार है, और ना सिर्फ गाड़ियों की यहाँ पे चेकिंग होती है बल्कि चेकिंग की जाती है उनके तमाम दस्तावेज़ों के साथ साथ लगेज की भी। लगेज की उतनी ही बारीकी से चेकिंग होती है जैसे दिल्ली मुंबई के हवाई अड्डों पे आप देखते होंगे। या रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।